आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाऊंगी। भाद्रपद अष्टमी से 16 दिन तक अवश्य पढ़ें श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत कथा की शुरुआत राधा अष्टमी से शुरू होता है और 16वें दिन तक इस व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों पर माँ की कृपा दृष्टि बनी रहती है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनके आदर सहित राजमहल में ले गए और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गंधारी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे मुनिराज, आप त्रिकालदर्शी है। अंत आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिसे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र, प्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जे श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विविध किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताएं कि कृपया करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का पालन करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करें। स्पर्श वस्त्र जाने व्यस्त दान कर सकते हैं। ध्रुवा महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर में आकर शुद्ध 16 धागे वाले धागों का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगाकर चाहिए। इस दिन 16 गांठों का एक धागा तैयार अश्विनी कवान कृष्णा अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती है रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियां सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलावा लिया। माता कुंती के जहाँ कोई महिला पूजन के लिए नहीं आई, साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर बहुत पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? अपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके सब पुत्रों ने मृति का एक हाथी बनाया, जिसे कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के जहाँ चली गई, लेकिन मेरे जहाँ नहीं आया। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे जहाँ स्वर्ग के अरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में दिंदोरा पिछवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरावती को इरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य वाहन में बांधकर धनुष पर रखकर
देवलों इंद्र की सभा में फेंका। बाण से इंद्र ने पत्थर निकाल कर पढ़ा और अर्जुन को लिखा कि हे पांडव कुमार, रावत भेज दूंगा, इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्थर पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्थर वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि बात लिखकर पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह के शान सजाकर से रावत को सजाया। देवलों करो। महावत ने डाली गई स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलश से बांधी गई, माथे पर डालो जड़ित झाड़ी सजाई गई, पैरों में घुंघरू जड़ित कलश से बांधी गई, माथे पर जिसके जड़ित झाड़ी सजाई गई, पैरों में आंखें सोने की मडिया बांधी गई। नहीं शह सकती इधर सारे नगर जाति की आंखें नहीं शहर सकी इधर की कुंती माता सारे नगर में धूम संजीव इंद्र की कुंती माता के में स्वर्ग से संजीव इंद्र पूजा जाएगा। सारे नगर के रास्ते में स्वर्ग बालक और वृद्ध की कर पूजा जाएगा। सारे नगर होने लगी। नारी अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से रावत हाथी को एकत्रित होने लगी। या इधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के घर में रावत हाथी से इंद्र बुला लिया। इधर सारे पृथ्वी पर शोर मच गया। कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी पृथ्वी पर नारी बालक वृद्ध की जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ एकत्रित हो सभी महिलाएं अपने अपने नारी जी थालियां लेकर कुंती के हलचल मच गई। वहां एक जाने लगी। सभी महिलाएं अपने अपनी थालियां लेकर कुंती के सारा महल और जाने लगी। देखते ही देखते माता कुंती का सारा महल ठसाने हेतु भर गया। माता कुंती के रावत को खड़ा करने रेशमी वस्त्र अनेक रंगों की चौक पूर्वासी स्वागतों की तैयारी में रेशमी फूलमाला अविश्वासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला अबीर गुलाब केश हाथियों में के लिए पंक्ति प्रीति खड़े थे। जब स्वर्ग से रावत हाथी गूंजने लगी, पृथ्वी पर उतरने लगे तो उनके आभूषण की समृद्धि निकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी रावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नारियों ने पुष्पमाला अबीर गुलाब केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा रावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर रावत को खिलाए और यमुना के जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा सप्तशती वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाली डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया गया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो है स्त्री श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत पूजन करती है, उसके घर धन धान्य से पूर्ण रहता है तथा उनके घर महालक्ष्मी जी की सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की जय स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुत्यम नमस्तुत्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुत्यम नमस्तुत्यम दयानिंद। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इसका समापन होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।